दोस्तों ये 7 उपाय अगर आप कर लिए तो आपका पार्टनर कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, लड़का लड़की सबके लिए, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में न्यू हो तो श्री पर्णश्री चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो सबसे पहले पॉइंट में आते हैं। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपको कभी भी ना छोड़ के जाए तो फिर आपको उसको प्रेशराइज कभी नहीं करना है। अगर आप उसको किसी भी चीज़ को लेके प्रेशराइज करोगे तो वो आपको छोड़ के जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी गुलाम नहीं बनना चाहता है। और आप अगर किसी भी काम के लिए उसे प्रेशराइज कर रहे हो, इसका मतलब ही यही है कि आप उसको अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो और आप उसका मालिक बन रहे हो। इसीलिए दोस्तों आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए अपने पार्टनर को प्रेशराइज नहीं करना है। यह है पहला उपाय। अब दूसरे उपाय में आ जाते हैं। आपको कभी भी अपने पार्टनर को कोई ऑप्शन नहीं देना है कि तुम्हारे माँ को चूज करो या फिर मुझे चूज करो, या तो तुम्हारे माँ के साथ रहो या तो मेरे साथ रहो, या फिर कोई कोई बोलता है तुम्हारे पापा को चूज करो या तो मेरे को चूज करो, कोई कोई बोलता है तुम मायके को चूज करो या ससुराल को चूज करो। अगर तुम मायके में जाओगे तो यहाँ नहीं रह सकती, अगर तुम ये करोगे तो वो नहीं कर सकती। ऐसे करके उसको कभी भी आप ऑप्शन मत दो। जैसे आप उसको ऑप्शन दोगे आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा। पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, गिरे हुए समझेंगे, और जैसे आप उसका ऑप्शन दे रहे हो, उसको प्रेशराइज कर रहे हो, तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। वो बहुत जल्द आपसे ऊब जाएंगे, आपसे इरिटेट हो जाएंगे, फिर आपको छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों कभी भी उसको ऑप्शन मत दो, वो खुद चुनेंगे ना। अगर आप में दम है, आप उसको प्यार करो, फिर उसकी सोच समझ, वो खुद चुनेंगे किसको चुनना है। ठीक है, आपको किसी के सामने ऑप्शन नहीं देना, और खुद को आप एक ऑप्शन के तौर पे रख रहे हो, मतलब खुद ही आप अपना वैल्यू यहाँ पे डाउन कर रहे हो। इसलिए बिल्कुल ही आपको ऑप्शन नहीं देना है। तीसरा है दोस्तों, आपको कभी भी अपने पार्टनर को हक नहीं समझना है। अगर आप अपने पार्टनर को अपना हक समझ लोगे तो आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हक जताओगे। ठीक है, तो वो वैसा ही हो गया ना, आप मालिक बन गए, उसके ऊपर हक जता रहे हो कि तुम ऐसे करो वैसे करो, ये पहनो वो मत पहनो, ऐसे चलो वैसे चलो, यहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो। तो आप हक जता रहे हो, आपको हक नहीं जताना है। अगर आप चाहते हो पार्टनर आपको छोड़ के ना जाए तो ये सारे जो मैं बताई ना, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप हक जताओगे तो बहुत जल्दी आप उसको इरिटेट कर दोगे। किसी के ऊपर भी हक जता के आप उसको अपना बना के जिंदगी भर नहीं रख सकते, इसीलिए आपको बिल्कुल ही हक नहीं जताना है। चौथा है दोस्तों, उससे अपना दोस्त समझो। अगर आप अपने पार्टनर को अपना दोस्त नहीं समझोगे तो आप दोनों में रिश्ता कभी भी डेवलप नहीं होगा। आप दोनों एक दूसरे को अपना हक समझोगे, एक दूसरे के ऊपर आप चिल्लम चिल्ली करोगे, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, फिर एक दूसरे से आप अलग भी हो जाओगे, दूर भी हो जाओगे, क्योंकि आप दोनों में फिर मेंटल बॉन्डिंग कभी क्रिएट ही नहीं होगा। ठीक है, फिर उसको लगेगा कि ये तो चुड़ैल है, मेरा जान खाती रहती है, आपको लगेगा ये तो राक्षस है, मेरा सर खाता रहता है। ऐसे ही रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको हमेशा अपने पार्टनर को, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका पति हो, आपके पत्नी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, उसको अपना दोस्त समझो। दोस्त में सिर्फ अनकंडीशनल लव होता है, और जहाँ पे अनकंडीशनल लव है वहाँ पे छोड़ के जाने का कोई सवाल ही नहीं है। वो खुद आपके साथ रहना चाहेंगे, वो खुद आपके साथ जिंदगी बिताना चाहेंगे। इसलिए अनकंडीशनल लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पार्टनर को अपना दोस्त समझो। अब 5वें पॉइंट में आ जाते हैं दोस्तों। आपको अपने पार्टनर को सुधार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुधार करने की कोशिश भी मत करो। अगर आप सामने वाले को सुधार करने की कोशिश करते हो, इसका मतलब वो जैसा है वैसा आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इससे आप भगवान का भी अपमान कर रहे हो और उसका भी कर रहे हो, क्योंकि उसको भगवान ने बनाया है, आपने नहीं। और जिसको भगवान ने बनाया है उसको अगर आप सुधार करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप भगवान का अपमान कर रहे हो, और वो तो पॉसिबल भी नहीं है, आप कर भी नहीं पाओगे। और अगर आप उसको सुधार कर रहे हो, इसका मतलब वो जैसा है वैसा परफेक्ट नहीं है। आप ऐसा ही संदेश देते हो उसको, ऐसा ही संकेत देते हो उसको कि तुम जैसा हो परफेक्ट नहीं हो, तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा, तुम्हें वैसा बनना पड़ेगा अगर तुम मुझे चाहते हो तो। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों। अगर आप उसको सुधार करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों सुधरेगा तो नहीं, इतना पक्का है, लेकिन
वो आपको जैसा अभी प्यार करता है या फिर जैसा अभी समझता है वैसा नहीं समझेंगे और आपसे इरिटेटेड हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको कभी भी अपने पार्टनर को सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, उसी को ही तो प्यार कहते हैं ना। प्यार इसी का ही नाम है। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो वो जैसा है उसको वैसे ही प्यार करोगे ना कि उसको काट पीट के अपने बॉक्स में फिट कर दोगे। तो इसीलिए दोस्तों सामने वाले को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करो, फिर देखो वो आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। अब दोस्तों 6 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। सामने वाले को अपना पूरा फीलिंग्स कभी भी खोल के मत बताओ। अगर आप अपना पूरा फीलिंग्स उसको खोल के बता देते हो कि तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद हो, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, या फिर अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, तुम्हें अगर मैं ना पाऊँ तो मेरा ज़िंदगी ही ख़राब हो जाएगा, मैं तो ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये जो चीज़ें आप बताते हो ना, इसका मतलब है आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। ऐसे आपको कभी भी अपने पार्टनर को नहीं बताना है। अपने पार्टनर को अपना फीलिंग्स पूरा कभी भी खोल के मत बताओ अगर आप उसको अपने लाइफ में ज़िंदगी भर रखना चाहते हो तो। अगर आप ब्रेकअप करना चाहते हो तो बताते रहो। देखो एक टाइम बाद कैसे वो आपको ग्रांटेड लेते हैं और आपको छोड़ के जाते हैं। जब उसको आपके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो आप में कुछ इंटरेस्टिंग बचेगा ही नहीं। इसीलिए दोस्तों आपको अपने फीलिंग्स के सिर्फ और सिर्फ 30% बताना है, 70% छुपा के रखना है। अब दोस्तों 7 पॉइंट में आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट है यह है दोस्तों, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट कभी भी झुकने नहीं देना और आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो। सेल्फ डिपेंडेंट हर एक एंगल से। आपको फाइनेंशियली भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आपको फिजिकली भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आपको मेंटली भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। सबको ये लगता है ना मैं फाइनेंशियल बन गया तो बस हो गया काम, तो किसी भी अमीर का ब्रेकअप नहीं होता, फिर किसी भी अमीर को कोई लड़की छोड़कर नहीं जाती। सेल्फ डिपेंडेंट तो हर एक एंगल में बनना है। आपको मेंटली भी खुद में ऐसा स्ट्रॉन्गनेस क्रिएट करना है ताकि पार्टनर को लगे कि इसको मेरे अलावा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मैं अगर ना भी रहूँ इसके लाइफ में तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो खुद में ही मस्त है। अगर पार्टनर को ऐसा फील हो तो पार्टनर आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हो, बहुत ज़्यादा पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, इमोशनल डिपेंडेंट हो जाते हो, और इसीलिए पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये बंदा तो मेरे बिना जी नहीं सकेगा, ये बंदा तो मेरे बिना मर जाएगा, और ये सोच सोच के फिर वो आपको ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है हर एक एस्पेक्ट से। उसमें सबसे मेन है फाइनेंशियली, फिजिकली एंड मेंटली। 7 जो पॉइंट है सारा चीज़ें अगर आप कर पाओगे तो आप लिख के ले लो, पार्टनर आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियोस डेली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।